कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में आज का हमारा टॉपिक है कंपटीशन ऑफ कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। यानी जब हमें एक प्रश्न की सूचनाओं में अप्रमाणित कार्य की लागत नहीं दे रखी हो, उसकी सूचना यदि मिसिंग है, तो हम दी गई सूचनाओं से वर्क अनसर्टिफाइड की कॉस्ट कैसे निकालेंगे और किस तरह से हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे। यदि ठेके पर पूर्ण किया गया सभी कार्य प्रमाणित नहीं किया गया हो और अप्रमाणित कार्य की लागत अलग से नहीं दे रखी हो, यानी काम हमारा जितना भी कंप्लीट हुआ है उतना पूरा सर्टिफाइड नहीं हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में अनसर्टिफाइड की कॉस्ट अलग से नहीं दे रखी है, तो अनसर्टिफाइड वर्क की कॉस्ट एस्टिमेट कॉस्ट हम निकालते हैं। उसका तरीका ये होता है, सपोज़ करो यदि क्वेश्चन में हमें सूचना दे रखी है कि किसी ठेके का मूल्य 30 लाख रुपए है, यानी हमें कह रखा है कि उसमें जो हमारी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो हमको दे रखी है 30 लाख रुपए, जिसका 2/3 भाग पर 14 लाख रुपए की लागत लगाई जा चुकी है। यानी काम जो कंप्लीटेड वर्क है वो हमको दे रखा है, जो पूरा हो गया वो है हमारा 2/3, जिसकी कॉस्ट दे रखी है 14 लाख रुपए। ये कॉस्ट ऑफ टिल डेट दे रखी है आपकी, ये कॉस्ट अप टू डेट हमें दे रखी है 14 लाख रुपए। यदि पूरा ठेका पूर्ण होने पर अनुमानित शुद्ध व्यय 21 लाख रुपए ये सूचना दे रखी है, और साथ में ये भी लिखा हुआ है कि जो प्रमाणित कार्य है हमारा 14 लाख की लागत लगा चुकी है। यह भी दिया गया है कि ठेकेदाता के शिल्पी द्वारा इस ठेके का 50% भाग प्रमाणित हो गया है, जिसकी वैल्यू 15 लाख रुपए है। यानी यहाँ पे जो वर्क सर्टिफाइड है वो है हमारा 50%, जिसको हम चाहे तो 1/2 भी कह सकते हैं, 1/2 हिस्सा, जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है यहाँ पर 1/2 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, तो ये अपना हो जाएगा 15 लाख रुपए। तो देखिए हम अनसर्टिफाइड कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले निकालेंगे अनसर्टिफाइड का हिस्सा कितना है। तो जो हमारा काम पूरा हुआ है वो 2/3 है, जो सर्टिफाइड हुआ है वो 1/2 है। तो ये निकल जाएगा हमारा रेशियो ऑफ अनसर्टिफाइड वर्क। ये हमारा निकल जाएगा 1/6 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि प्राइस तो आएगी नहीं इसमें कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही आएगा हमारा। यहाँ पे कॉस्ट है हमारी 14 लाख, ये अब तक की कॉस्ट है, हमें चाहिए टोटल कॉस्ट कंप्लीटेड कॉस्ट की, मतलब जो है 1/6 ऑफ कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो कंप्लीट कॉस्ट चाहिए, तो हम कंप्लीट कॉस्ट निकाल लेंगे। इसमें कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट हमारा आ जाएगा यहाँ पे 14 लाख रुपए की कॉस्ट है, जो हमारे टोटल कॉस्ट अब तक की कॉस्ट है, जिसका हिस्सा है 2/3, तो पूरे कॉन्ट्रैक्ट की हमारी जो कॉस्ट है वो हो जाएगी इंटू 3/2। इसमें जो अनसर्टिफाइड है वो हमारा निकल जाएगा 1/6, तो ये हमारा निकल जाएगा 3,50,000 रुपीज़। यानी सबसे पहले हम निकाल लेंगे कितना हिस्सा ऐसा है जो हमारा कंप्लीट हो गया, उसमें से लेस कर देंगे जितना हमारा सर्टिफाइड है, तो हमारा वो हिस्सा निकल जाएगा जो हमारा अनसर्टिफाइड है। तो यहाँ पे जो अनसर्टिफाइड का हिस्सा है वो हमारा आ रहा है टोटल कॉन्ट्रैक्ट का 1/6, क्योंकि अनसर्टिफाइड की हमें कॉस्ट चाहिए होती है, वैल्यू नहीं चाहिए। तो पहले हम कॉस्ट निकालेंगे टोटल पूरे कॉन्ट्रैक्ट की। तो हमें यहाँ पे अप टू डेट अब तक की कॉस्ट दे रखी होगी, तो अब तक की कॉस्ट है हमारी 14 लाख, जो पूरे कॉन्ट्रैक्ट का 2/3 है, तो पूरे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट हो जाएगी हमारी 3/2। ये निकल जाएगी कॉस्ट ऑफ टोटल कॉन्ट्रैक्ट। इसमें जो अनसर्टिफाइड का हिस्सा है वो हमारा 1/6 है, तो हमारी कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड निकल जाएगा 3,50,000। एक एग्जांपल लेके देखेंगे हमें इसे कैसे करना है। एक ठेकेदार जो कि अपने खाते प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को बनाता है, एक ठेका संख्या 119 1 जुलाई 2016 को शुरू किया है। 31 मार्च 2017 को सूचनाएं निम्न प्रकार दे रखी हैं। यानी ठेका हमारा सिर्फ ये 9 महीने की सूचनाएं दिखाता है हमको। ये 1 जुलाई से शुरू हुआ है, एंड हो गया 31 मार्च को। मटेरियल चार्ज आउट टू साइट, स्टार्टिंग जो मटेरियल लगाया हमने वो है 2,51,000। लेबर दे रखा है 5,65,600 एंड फॉरमैन सैलरी दे रखी है हमें 81,300 रुपीज़।
इसके अलावा एक इन्फॉर्मेशन और दे रखी है, एक संयंत्र जिसकी लागत 2,60,000 रुपये है, ठेके पर 146 डेज ही काम में आया है। इसकी जो वर्किंग लाइफ है वो 7 ईयर्स है और जो स्क्रैप वैल्यू है वो हमारी 15,000 है। तो ये सूचना हमारी डेप्रिसिएशन निकालने के काम आएगी। एक सुपरवाइज़र जिसको कि 8,000 पर मंथ दिया जाता है, उसने इस ठेके पे सिर्फ आधा टाइम इफेक्ट किया है, तो यहाँ पे सैलरी जो आएगी उसकी वो 4,000 पर मंथ आ जाएगी, यानी 8,000 का आधा ही यहाँ पर आएगा, वो भी केवल 9 महीने के लिए, क्योंकि इस ठेके की सूचना 9 महीने से संबंधित है। अन्य सभी व्यय एवं प्रशासनिक ऊपरी व्यय की राशि दे रखी है हमको अलग से 1,36,500। इसके अलावा साल के अंत में जो हमारा स्टॉक बच गया है साइट पर वो है 35,400। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दे रखा है हमें यहाँ पे 20 लाख। 2/3 भाग काम हमारा पूरा हो चुका है। सर्टिफाइड केवल 50% ही हुआ है, यानी यहाँ पर भी हमारे अनसर्टिफाइड की सिचुएशन है। यहाँ पर दे रखा है कि जो कैश हमें मिला है अब तक का सर्टिफाइड का वो 7,50,000 कैश मिला है। हमें दिखाना है कितना पैसा हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। तो हम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। तो डेबिट साइड हमारी आ जाएगी सारी कॉस्ट। तो कॉस्ट में सबसे पहले आ जाएगा टू मटीरियल। तो टू मटीरियल यहाँ हमें दे रखा है 2,51,000। उसके बाद आ जाएगा टू लेबर जो दे रखा है 5,65,600। इसके बाद आ जाएगा टू फॉरमैन सैलरी, फॉरमैन्स सैलरी जो हमें यहाँ पे दे रखी थी 81,300। नेक्स्ट आ जाएगी हमारी सुपरवाइज़र सैलरी, ये सैलरी हमारी 8,000 पर मंथ है। इसने यहाँ पे सिर्फ आधा टाइम ही व्यतीत किया है। पर मंथ 8,000 है। कॉन्ट्रैक्ट हमारी जो अवधि है वो 9 महीने की है, तो ये अपना आ जाएगा 9 मंथ का। तो ये हमारा आ जाएगा 36,000 रुपीज़। इसमें प्लांट को अपन प्लांट की कॉस्ट डेबिट में दिखा के क्रेडिट साइड प्लांट रेट साइड दिखाने से बेटर रहेगा। जब भी हमको अनसर्टिफाइड निकालना हो तो हम यहाँ पे सीधे डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट ही दिखा दें। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट ये हम निकाल लेंगे वर्किंग नोट में। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। तो हमारे डेप्रिसिएशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा कॉस्ट, जो यहाँ पे दे रखी है हमें प्लांट की कॉस्ट 2,60,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू वो दे रखी है हमको यहाँ पे 15,000 डिवाइडेड बाय लाइफ जो दे रखी है यहाँ पे 7 ईयर्स। यानी हमारा जो फॉर्मूला है वो है हमारा यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्लांट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। ये हमारा आ जाएगा डेप्रिसिएशन पर एनम। ये निकल जाएगा हमारा ₹35,000। हमें यहाँ पे प्लांट सिर्फ 146 ही डेज़ में काम आया है, तो यहाँ पे निकल जाएगा डेप्रिसिएशन हमारा 35,000 मल्टीप्लाइड बाय हमारे यहाँ पे काम आया सिर्फ 146 डेज़, जो कि साल भर में होते हैं 365 डेज़। डेप्रिसिएशन चार्ज टू कॉन्ट्रैक्ट ये निकल जाएगा हमारा ₹14,000। दिखा देंगे यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट आ जाएगा हमारा 14,000 रुपीज़। इसके अलावा आ जाएगा टू एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड एंड अदर एक्सपेंसेस $1,36,500। ये हमारी टोटल कॉस्ट निकल जाएगी। डेबिट का टोटल आ जाएगा हमारा 10,84,400 रुपीज़। साल के अंत में हमें मटेरियल एट साइड दे रखा है, तो
तो साल के अंत में हमारा मटेरियल बच गया है, वो दे रखा है हमें 35,400। बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगी हमारी अब तक की कॉस्ट। ये निकल जाएगी हमारी टोटल कॉस्ट अप टू डेट 10,49,000 रुपीज़। इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। टोटल कॉस्ट अप टू डेट ये हमारा आ जाएगा 10,49,000 रुपीज़। इसे क्रेडिट साइड दिखा देंगे हम बाय वर्क इन प्रोसेस। वर्क इन प्रोग्रेस जिसमें हमारा आ जाएगा वर्क सर्टिफाइड और कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। सर्टिफाइड तो पहले हम यहाँ पे निकाल लेंगे वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड। तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो हमको दे रखा है यहाँ पर 20 लाख रुपीज़ और वर्क सर्टिफाइड हुआ है इसमें हमारा 50% यानी 1/2 ये हमारा आ जाएगा रुपीज़ 10 लाख। तो यहाँ पे हम वर्क सर्टिफाइड दिखा देंगे रुपीज़ 10 लाख। अनसर्टिफाइड हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा। निकालेंगे हम कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। इसके लिए वही हम स्टेप निकालेंगे। पहला स्टेप निकाल लेंगे इसमें हम कॉस्ट अप टू डेट। कॉस्ट अप टू डेट हमको दे रखी है यहाँ पे 10,49,000 रुपीज़। बी स्टेप हम निकालेंगे इसमें रेशो ऑफ अनसर्टिफाइड वर्क। रेशो ऑफ अनसर्टिफाइड वर्क। अब तक जो काम कंप्लीट हुआ है वो हमारा 2/3 है और जो सर्टिफाइड हुआ है वो 1/2 है। तो इसका रेशो निकल जाएगा हमारा 1/6। 1/6 ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टोटल कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सी हम निकालेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो हमारी टोटल कॉस्ट अब तक की कॉस्ट है 10,49,000 जो कॉन्ट्रैक्ट का सिर्फ 2/3 हिस्सा है। तो पूरी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट निकालने से इंटू कर देंगे हम 3/2 क्योंकि ये कॉस्ट रिप्रेजेंट करती है इस वाले रेशियो को। हमें यदि पूरा चाहिए तो हम कर देंगे 3/2 इन रेशियो को हम उल्टा कर देंगे तो हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट निकल जाएगी। तो ये निकल जाएगी हमारी रुपीज़ 15,73,500। अब निकल जाएगी हमारी कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड 15,73,500 हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। एस्टिमेटेड कॉस्ट जिसमें अनसर्टिफाइड वर्क का हिस्सा है 1/6। ये निकल जाएगा हमारा रुपीज़ 2,62,250। यहाँ पे हमारा कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड आ जाएगा 2,62,250 रुपीज़। टोटल आ जाएगा हमारा 12,62,250। जो डिफरेंस है वो निकल जाएगा हमारा नोशनल प्रॉफिट टू नोशनल प्रॉफिट कैरिड डाउन। यहाँ प्रॉफिट आ जाएगा हमारा 2,13,250 रुपीज़। इसको हम ब्रॉट डाउन कर लेंगे बाय नोशनल प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 2,13,250। इसमें से कुछ हम ट्रांसफ़र कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में
जो हम फॉर्मूले से निकालेंगे, और बाकी बचा हुआ आ जाएगा हमारा टू वर्क इन प्रोग्रेस, जो हो जाएगा हमारा रिजर्व, जैसे हम पिछले वीडियोस में करते आए हैं। टोटल है 2,13,250, चूँकि ठेका हमारा 50% पूरा हो गया तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा 2/3 रेशो वाला। तो 4th पॉइंट हम सॉल्व करेंगे, प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू P&L। ये निकल जाएगा हमारा नोशनल प्रॉफिट इंटू 2/3, क्योंकि वर्क सर्टिफाइड हमारा 50% है, इंटू कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। तो यहाँ पे नोशनल प्रॉफिट है हमारा 2,13,250 रुपीज़ इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव है हमारा यहाँ पर 7,50,000 और वर्क सर्टिफाइड है हमारा 10 लाख रुपीज़। कैश रिसीव है 7,50,000, वर्क सर्टिफाइड है 10 लाख रुपीज़। तो ये हमारा निकल जाएगा ₹1,06,625, जिसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे P&L में। तो यहाँ पे P&L में आ जाएगा हमारा 1,06,625। बचा हुआ जो रिमेनिंग है हमारा वो ट्रांसफ़र हो जाएगा रिजर्व में 1,06,625 रुपीज़। ये तरीका है हमारा अनसर्टिफाइड की कॉस्ट निकालने का। एक बार वापस मैं ब्रीफ कर देती हूँ। जब भी आपको कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड निकालना हो तो थोड़ा सा इजी रहेगा कि हम स्टार्टिंग की प्लांट इशू और प्लांट एट साइड ना दिखाकर सिर्फ जो डेप्रिसिएशन उस अवधि से संबंधित है उस डेप्रिसिएशन को हम दिखाएं डेबिट साइड। अनसर्टिफाइड निकालने से पहले हम निकालेंगे टोटल कॉस्ट, निकालेंगे अप टू डेट, जिसमें आपको कॉस्ट दे रखी होगी और रेशो दे रखा होगा वर्क कंप्लीट का। तो हम कॉस्ट इंटू कॉस्ट अप टू डेट इंटू रेशो का उल्टा कर देंगे तो हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट निकल जाएगी। फिर हम निकालेंगे रेशो वर्क अनसर्टिफाइड, यानी कितना काम हमारा पूरा हो गया है माइनस कितना काम हमारा सर्टिफाइड है। इसको लेस कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा रेशो ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। टोटल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट में हम मल्टीप्लाई कर देंगे रेशो ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड से, तो हमारा निकल जाएगा कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। आज के लिए इतना ही।